कई बार आप आपके जीवन में नकारात्मक विचारों में इतने खो जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना होता नहीं। आप अपनी विचारों की दुनिया में फंस जाते हो और आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं अपनी ही विचारों की दुनिया में हूँ, अपनी ही सोच की दुनिया में हूँ। मेरी अपनी सोच ने ही मुझे पागल बना रखा है। वास्तविक संसार में, दुनिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और इतना कई बार तो गहरा चला जाता है ये तनाव, आदमी इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि वो आत्महत्या भी कर लेता है। होता क्या है, वो सिर्फ विचारों का एक जाल, नकारात्मक विचारों का एक जाल जो खुद ही उसने बनाया होता है और खुद ही उसमें फंस जाता है। वो दुनिया की सच्चाई को देखने की कोशिश ही नहीं करता। हर दिन जीवन में जो हो रहा है उसको देखने की कोशिश ही नहीं करता। एक कहानी से आप समझ पाएंगे। एक शहर में, एक घर में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। काफी बुजुर्ग हो चली थी वो। उसके जीवन में उसका पति ही था, उस पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। पिछले 20 सालों से वो अकेली थी। अकेले में रहते रहते वो इतने समय अकेली रही, दुख में रही। जीवन में कुछ था नहीं आगे, बच्चे थे नहीं, पति गुजर चुका था, तो काफी तनाव में आ गई। उसके पास पड़ोसी थे, काफी अच्छे पड़ोसी थे, आते थे, मिलते थे, हालचाल पूछते थे, बैठते थे। मगर उस बुजुर्ग महिला को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उसे इन बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो अपने विचारों की दुनिया में रहती थी। वो उसी अपने भूतकाल में, जो कि समय बीत चुका है, कि मेरा पति मैं ऐसे जीवन व्यतीत करते थे, अब लोग मुझे ऐसे देखते हैं, वैसे देखते हैं, मेरे बारे में ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, ऐसे सोच में डूबी रहती थी। और वर्तमान जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं था। एक बार क्या होता है कि इसी महिला के यहाँ एक उसका रिश्तेदार रहने आ जाता है। वो किसी काम से शहर में आता है, तो एक दिन के लिए वो वहां पे रुक जाता है। रुक जाता है, रात में वो सोता रहता है कमरे में, तो वो देखता है बाहर चांद खिला हुआ है, लेकिन वो मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उठता है तो देखता है जो रोशनदान, जो खिड़की लगी हुई है, उस पर जो शीशा है, जो कांच लगा हुआ है पारदर्शी, उस पर काफी धूल जम गई। और उस धूल के जमा होने की वजह से चांद की जो रोशनी है वो इस तरफ नहीं आ रही है, वो धुंधला दिखाई दे रहा है। वो उठता है, पास में ही पड़े हुए कपड़े को उठाता है और उस धूल को साफ कर देता है। जैसे ही वो धूल को साफ करता है, रोशनी चांद की से एकदम साफ साफ अंदर आने लगती है। और वो व्यक्ति उसको देखता है, खुश होता है, सो जाता है। सुबह वो बुजुर्ग महिला उसी कमरे में जब आती है, तो वो देखती है कि आज तो सूरज नई तरीके से खिला हुआ है। आज सूरज की खुशबू कुछ अलग ही है, सूरज की रोशनी कुछ अलग ही है, सूरज की चमक कुछ अलग ही है। सूरज ऐसा चमक रहा है, आज की सुबह कुछ और ही है। तो वो उस व्यक्ति से कहती है कि तुमने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, तुमने ऐसा क्या काम कर दिया कि सूरज आज इतना चमकदार और इतना सुंदर लग रहा है, जो मुझे 20 सालों से नहीं लगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपकी खिड़की पे जो रोशनदान लगा हुआ है उस पर जमी हुई धूल को निकाल दिया, और धूल के हटने से ही वो रोशनी तो हमेशा से वहां थी, सूरज तो हमेशा से ही वैसे वहां चमक रहा था। बस उस धूल की वजह से वो आपको धुंधला दिखाई दे रहा था, और धूल हटते ही वो आपको साफ साफ दिखाई देने लगा। वो बुजुर्ग महिला हैरान रह गई कि मैं सोचती रही चांद सूरज सब धुंधले हो गए हैं, बाहर का हर दृश्य धुंधला है, लेकिन मैं ये नहीं देख पाई कि इस पे एक धूल जम गई है। सिर्फ उस धूल को हटाना है, वो बाहर सब कुछ नया है, ताजा है। तो कहानी क्या संदेश देती है, आप समझ गए होंगे। संदेश यही देती है कि अपने विचारों की दुनिया से बाहर निकलिए। कई बार आप खुद ही बहुत ज्यादा सोचकर, ज्यादा सोचने की आदत की वजह से खुद ही अंदाजा लगाते रहते हैं कि ये भी मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, जबकि किसी को कोई मतलब ही नहीं, ना उनके पास इतना समय है कि वो आपके बारे में कुछ सोचें।
आप अपनी ही विचारों की धूल की वजह से बाहर की सच्चाई को देख नहीं पाते। हो सकता है लोग आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हों, आपको लोग बहुत पसंद करते हो, आपके बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हो, लेकिन आप विचारों की दुनिया से बाहर निकल के वास्तविकता की दुनिया में आइए। तो जब आप वास्तविकता की दुनिया में आएंगे, जब तो आपको महसूस होगा, जब तो आपको लगेगा कि मैं जी रहा हूं। विचारों की नींद से सच्चाई का पता नहीं चलता। इसलिए कृपया जो बीत गया है, जो जीवन में गलत हुआ, हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, उन सब बातों को भूलकर, उन सब बातों को छोड़कर सच में जिए। जीवन जो वास्तविक हर क्षण हर पल वर्तमान में है, उसमें जिए। उसमें जीकर फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि हम कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही सिर्फ विचारों की दुनिया में खोकर, तनाव में आकर अपना जीवन, अपने आप को बर्बाद मत